जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल समृद्धि में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे नागपंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार थे। उनके 7 पुत्र थे। सातों पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की बहू श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी थलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, यह तो बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वह कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने यह हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है, मेरे गलों में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार में दिया। छोटी वह अपने हार और इन सब उपहार को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा,
ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती है। बोलिए नाग देवता की जय। अब सुनते हैं नागपंचमी की दूसरी कथा। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपने संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। अब हम सुनेंगे नागपंचमी की तीसरी कथा। एक राज्य के एक राजा थे। उनके 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी, किंतु सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जिठानियां उसे बांझ कहकर बहुत ताने दिया करती थी। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननंद, जिठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू दुखी क्यों होती है। वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हुए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है तो बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहे। पति को बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिली, परंतु फिर भी जब कोई ताने देता तो वो रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नागपंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर दे लेना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे नाग देवता, जिस प्रकार से लड़की पर टूटे वैसे सब पर टूटमान होना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब की भी पुकार सुनना। बोलिए नाग देवता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।